नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है लाभ हानि से संबंधित प्रश्न, लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाभ हानि क्या है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ जैसे खरीदते हैं, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य, ये जो चीज़ें रहती हैं वो यानी कि वस्तु का जो होता है क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु जो है हमने कितने में खरीदी। मान लिया जाए कोई वस्तु अगर है तो हमने उसको 500 में खरीदा, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 500 रुपये। और यदि विक्रय मूल्य की बात करें, अगर उसका विक्रय मूल्य अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो अगर हमने 500 में खरीदी है तो अगर हम इसको 520 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी कि हमने किसी वस्तु को 500 में खरीदा और उसको 520 में बेचा, यानी कि ये कहेंगे, यानी कि किसी वस्तु का अगर कोई प्रतिशत होता है तो इसका जो है 100% जो है इसका परसेंट रहा होगा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए है। तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो विक्रय मूल्य की बात करें, यानी कि विक्रय मूल्य जो है हमने इसको 520 में बेचा, यानी कि इसको 20 रुपये जो है क्या हुआ, इसको लाभ। यानी कि अगर 20 रुपये अगर लाभ हुआ है तो इसमें जो है वस्तु का जो क्रय मूल्य, यानी कि जो वस्तु का जो परसेंट रहा होगा, यानी कि ये 100% है, तो इसमें जो है हम 100 को 20 को प्लस करेंगे तो ये जो परसेंटेज आ जाएगा हमारा 120 जो है कुल आ जाएगा वस्तु का जो है क्रय मूल्य। यानी कि जो हमने पढ़ा था ये विक्रय मूल्य और ये 500 रुपये क्रय मूल्य। तो ये जो है यानी कि इसमें जो है इसको जो है लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो इसको हम प्लस करेंगे, यदि हानि हुई है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। ये जो है दो चीज़ें रहती हैं जो है लाभ हानि से संबंधित में। तो शुरू कर लेते हैं। आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, यानी कि जैक एक पोशाक को 440 रुपये में बेचता है। यानी कि जैक है वो एक पोशाक को जो है 440 रुपये में बेचता है और जो है उसको 20% लाभ कमाता है। यानी कि उसने जो है 440 रुपये में जो है एक पोशाक को बेची है तो 20% लाभ कमाता है। तो पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि पोशाक का जो है हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि 440 रुपये में, यानी कि ये जो है इसका विक्रय, यानी कि बेचता है ये 440 रुपये में, तो फिर इसको 20% लाभ होता है। यानी कि 20% लाभ हुआ है तो जो ये वस्तु इसने बेची है 440 रुपये में, तो ये जो रहा होगा, तो ये जो 100% जो है इसका परसेंट रहा होगा। यानी कि ये विक्रय मूल्य, यानी कि बेच रहा है 440 रुपये में, तो ये 120% लाभ कमाता है। तो यानी कि इस वस्तु का जो प्रतिशत रहा होगा वो 100% रहा होगा। तो देख लेते हैं ये कैसे हल होता है। यानी कि जो 100% है तो इसमें जो है हम इस 20 को ऐड कर देंगे। यानी कि 100% को अगर हम 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120% जो है इस वस्तु का जो है रहा होगा, 120% कुल। यानी कि लाभ कमा रहा है तो हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब देखते हैं इसका पोशाक का क्रय मूल्य जो है इससे पूछा गया है, तो फिर इसमें हम करेंगे क्या, यानी कि 440, यानी कि जो वस्तु का विक्रय यानी कि विक्रय मूल्य है 440 बट्टे 120 जो है हमने इसको किया, उसके बाद सीधे 100 कर देंगे। 100 करने के बाद फिर जो है इसको काटेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। यानी कि इस जीरो से ये जीरो जो है माइनस हुआ। अगर हम इसको अगर 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 चक्को 12, फिर इसको भी अगर हम काटेंगे
3 से अगर हम काटेंगे तो 3 चक्को 12 यानी कि 2 3 अट्ठे 24। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, यदि हम 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8 यानी कि 12 आया। तो फिर हमने करना क्या है, फिर इसको हमने 12 गुणा 100 करके इसको जो है हम गुणा करेंगे इसको। तो 12 शून्यम शून्य 12 शून्यम शून्य 12 एकम 12 यानी कि 1200 रुपये जो है क्या आ जाएगा, पोशाक का जो है ये क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा तो ये रहा होगा हमारा 1200 रुपये पोशाक का। तो ये चीज़ जो है हमसे सवाल में पूछी है तो इसका आंसर 1200 रुपये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर जो है 63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य है। यानी कि हमसे पूछा गया है कि 13% ही उसको हानि और लाभ जो है हो रहा है, तो अंतर जो है दोनों का 63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य जो है हमसे पूछा है। तो जो इस ऐसे सवाल होते हैं तो उनको जो है सीधे यानी कि जो 13% है और जो 15% है इन दोनों को जो है आपस में जोड़ देंगे। यानी कि उसको लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है, तो ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि 13 प्लस 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 1 2 यानी कि ये 28 जो है परसेंट निकल गया। यानी कि लाभ इन दोनों का टोटल, यानी कि वस्तु का जो रहा होगा, किसी भी वस्तु का जो परसेंट रहता है तो वो 100% रहता है। तो फिर हम इसका जो 28 का अंतर जो कितना दे रखा है, तो ये 63 रुपया जो है दे रखा है अंतर दोनों का। तो फिर हमने करना क्या है कि जो 63 बट्टे जो है 28 गुणा 100 तो रहेगा ही, 100 जो है हम ऐसे कर देंगे। तो फिर इसके बाद इसको काटते हैं, देखो कितना आता है। अगर 7 से काटेंगे तो 7 नम 63, अगर 28 को अगर हमने 7 से काटा तो ये आ जाएगा हमारा 7 चौको 28। फिर हम 4 से अगर 100 को काटेंगे तो ये होगा हमारा 4 दूना 8 यानी कि बचा 2। तो फिर यहाँ पर 4 पंचे 20 यानी कि 25 बार जो है 4 से 100 कटा है। तो फिर इसके बाद हम 9 गुणा 25 करेंगे। तो देख लेते हैं 9 गुणा 25 कितना होता है कि 9 पंचे 45 बचा 4। तो उसके बाद 9 दूना 18, 18 और 4 22। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य जो है हमसे पूछा है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सवाल का, यानी कि 225। ऐसे ही देख लेते हैं अगला सवाल कौन सा है। यानी कि 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि इसमें जो है हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। यानी कि जैसे हमने इस सवाल को किया था लाभ हानि और हमसे वस्तु का लागत मूल्य पूछा था, तो हमने इसमें जो है लागत मूल्य को निकाला सॉल्व करके। तो उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम है, यानी कि यहाँ ऊपर वाले में 13 और 15% हानि और लाभ था और अंतर 63। तो फिर यहाँ जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा अंतर है, यानी कि 18% हानि 17% लाभ और अंतर जो है 63 रुपये का जो है सेम है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन परसेंटेज में जो है थोड़ा अंतर है। तो इसमें हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देख लेते हैं, सेम जैसे हमने ऊपर जो है हल किया था वैसे ही जो है ये भी जो है सवाल को वैसे ही हल करेंगे। यानी कि जो 18 है 18% हानि और 17% जो है ये जो है लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ भी और हानि भी दोनों हो रही है। तो इसको हमने करना क्या है कि 18 प्लस जो है हमने 17 करना है, इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या आएगा कि 8 7 15 बचा 1 1 1 2 1 3, यानी कि ये जो आ गया हमारा 35 आ गया इन दोनों को ऐड करके, लाभ और हानि को
ऐड करके। तो फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर जो है कितना है अंतर, तो ये हमारा 63 रुपया, 63 रुपया है। तो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ये बनेगा। तो हमने करना क्या है, 63 गुणा 100/28 यानी कि 35 जो आया है 18 और 17 को जोड़ के, तो ये 35 जो है आ गया। देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। यानी कि अगर हम 63 को काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 नम 63 और ये कटेगा हमारा 5 बार यानी कि 7 पंचे 35। फिर उसके बाद हम 5 से जो है 100 को काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार, 5 दूना 10 बचा 0। तो फिर उसके बाद हमने जो है 9 गुणा 20 जो अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 नम 180। तो फिर इसको 180 इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 9 शून्यम 0। फिर उसके बाद 9 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 यानी कि जो है ये आ जाएगा हमारा वस्तु यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, तो ये जो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य यानी कि 180 रुपया जो है ये आंसर हो जाएगा सवाल का क्रय मूल्य का। तो ये थे कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।